नमस्कार मेरे दोस्तों, दर्शकों। आज अपन बात करने जा रहे हैं गुड़ के बारे में। गुड़ किन लोगों को फायदा करता है, किन बीमारियों में फायदा करता है और किन बीमारियों में नहीं खाना चाहिए, किन व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। गुड़ फायदा भी करता है और नुकसान भी करता है। गुड़ किससे बनता है, कैसे बनता है, गुड़ की तासीर क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना। गुड़ एक ऐसी औषधि है, औषधि के रूप में अगर अपन यूज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का शमन करता है, मोटापा घटाता है। लोग बोलते हैं मीठा खाने से मोटापा होता है, लेकिन मीठे से होता है, लेकिन गुड़ की जो मिठास है उससे मोटापा घटता है। हमने ट्राई किया है, आप करके देखना। मोटापा घटता है, श्वास रोगों में बहुत लाभ करता है, कफ संबंधित जितने भी बीमारियां होती है उनमें बहुत लाभ करता है। अब कैसे करता है वो अपन बात करेंगे। एक जो डस्ट का काम करते हैं, जहाँ धूल मिट्टी धुआं उगता हो, गले में जो जम जाता है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। गुड़ एक ऐसी औषधि है जो अपने आपके शरीर में जान फूंक देगा, लेकिन कब, कितना, किसके साथ गुड़ खाना चाहिए, कौन सी ऋतु में खाना चाहिए, ये अपन बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं गुड़ के बारे में। तो हमने देखा हमारे राजस्थान में, और आपने भी अपने वहां देखा होगा, जब भी मांगलिक कार्यक्रम होता है वहां शुरुआत गुड़ से होती है। ब्याह शादी हो, सगाई संबंध हो, कहीं मकान का मुहूर्त हो, घर जो बना रहे हैं उसका जो नींव रखी जाती है उसमें गुड़ का प्रयोग होता है। पहले सबसे पहले गुड़ लाया जाता है। तो गुड़ का प्रतीक है ऊर्जा, ऊर्जा का प्रतीक है ताकत। हमारे गांव में एक संत थे, तो उनके वहां अक्सर मंगलवार को गुड़ से एक पहले रोटा बनाते। वो मोटा पीसते हैं अनाज, गेहूं मोटा आटा मोटा होता, और उसमें घी डाल के रोटा बनाया जाता, उस पर गुड़ डाला जाता। उसका ही प्रसाद हनुमान जी को वो आप जी गुरु जी चढ़ाते, और हम सब जाने वालों को वही प्रसाद दिया जाता था। यानी यह बल बढ़ाता ही है। हनुमान जी का मतलब है बल। और अपने शरीर में अगर वो रोटी अगर अपन खाते हैं तो बल बढ़ेगा। अब इसकी तासीर है गरम। तो गरम तासीर के लिए क्या करना चाहिए, इसकी तासीर ठंडी कैसे हो जाए। तो हमारे आयुर्वेद में दुआ है, पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, सुबह छानकर पीजिए अच्छे हो हालात। यानी गुड़ को पानी में डाल करके रात भर पड़ा रहे, सुबह कपड़े से छान करके पीना चाहिए। अब ये हमने देखा है, पिया है, आप भी पी के देखना। लेकिन कितना होना चाहिए गुड़? 1 चम्मच, 8-10 ग्राम गुड़ ले लीजिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए, मिट्टी के बर्तन में रात को भिगा दीजिए। सूती कपड़ा, कॉटन जिसको बोलते हैं, उससे उसको सुबह में 8-10 बार छान लीजिए। छानने से गुड़ में जो केमिकल होता है वो उस कपड़े के चिपक जाएगा। अब गुड़ कितने प्रकार के होते हैं? गुड़ एक लिक्विड गुड़ आता है जो घोड़ बोलते हैं अपन लोग, अक्सर गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जगह ये लिक्विड गुड़ आता है। ये सबसे अच्छा रहता है, काला कलर का होता है। जितना व्हाइट कलर का हो गया, ये देख लीजिए काला ब्लैक कलर का है गुड़, ये अच्छा होता है। जितना व्हाइट आएगा उतना उसमें केमिकल ज्यादा आएगा। गुड़ खजूर से भी बनता है और गुड़ गन्ने से भी बनता है। तो गन्ना को रस निकाल करके प्रोसीजर करते हैं, उसको गर्म करते हैं, और वहां वो लोग जो कुछ केमिकल डाल देते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है। अपने को गुड़ खाना चाहिए काले कलर का, जिसका नाम ही गुड़ है। एक होता है गुड़, गुड़ होता है जो ठोस में आता है, ऐसा गली जैसा होगा। और घोड़ इसको बोलते हैं, घोड़ यानी गुड़ने वाला, यानी मिक्स होने वाला। ये देखिए, ऐसा घोड़ अपने को खाना चाहिए। और ये कब खाना चाहिए? 8-10 ग्राम की मात्रा में रात को खाना खाने के बाद थोड़ा खा लेना चाहिए, चॉकलेट जितना, इतना। तो वो आपका डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देगा। ये गर्म है तो ये अपने शरीर में भूख प्यास को अच्छा करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। और जो लोग बड़े ज्यादा मोटे हो गए हैं
उन लोगों के लिए 1 गिलास पानी मीठा हो जाए उतना गुड़ डाल के एक मिट्टी के बर्तन में रात को रख दीजिए और सुबह में आप उसको छान करके नितार करके पीजिए, तो आपकी बॉडी है धीरे धीरे कम होगी, एक दिन में होगी नहीं। साथ में खाने पीने का और फैटी चीज़ें नहीं खाना, कुछ परहेज रखना। जिनको वजन घटाना हो गुड़ से, वो आगे विस्तार पूर्वक मेरे से पूछ लेना। मेरा इसमें नंबर है, आप मिस कॉल मार के छोड़ देना। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा और आपको समझा दूंगा और आपका वेट कम हो जाएगा। वेट होता है कफ प्रकृति जिनकी ज्यादा हो जाती है उनको, तो ये गुड़ वात पित्त और कफ तीनों को संतुलन बना के रखने वाला है ये गुड़। अब रही बात गुड़ को कैसे ताकत बढ़ाने के लिए कैसे खाना चाहिए, तो इस गुड़ में 1 चम्मच आप गुड़ ले लीजिए, 1 चम्मच घी मिला दीजिए, इसको थोड़ा गर्म करिए। गर्म कैसे किया जाता है गुड़ को और घी को, ऐसा जो लिक्विड है, ऐसा घोल है, उसमें थोड़ा घी मिला दीजिए और उसको मिलाइए। जब मिल जाए तब ऐसा फेंट लीजिए, थोड़ा गर्म कर लीजिए, फिर आप सुबह में उसको खाइए। गुड़ और घी रात को नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता है कि गुड़ खाने के बाद, घी खाने के बाद ये ताकत वाला आइटम है, पचने में थोड़ा भारी है, इसके लिए इसमें समय लगता है। और अपन रात को 10 बजे आप खाओगे, 10:30 बजे सो जाओगे तो ये नुकसान करेगा। नींद लेने के 3 घंटे पहले ये चीज खा लेना चाहिए। तो आप अच्छा है सुबह में 1 टाइम खाइए, कंटिन्यू कभी कोई चीज नहीं खाना चाहिए। 90 दिन से ज्यादा कोई भी टॉनिक अपने को नहीं लेना चाहिए। इसके लिए 1 महीना खाइए, 2-4 दिन बंद कर दीजिए, फिर महीना खाइए, फिर आप 2-4 दिन बंद कर दीजिए। तो इसमें आपकी ताकत बढ़ाता है। जिन लोगों को खून ब्लड की कमी है, उन लोगों को गुड़ खाना चाहिए। खांसी जिसको आता हो, दमा जिनको हो, उनमें भी बहुत लाभ करता है गुड़, अब हमारे राजस्थान में मैंने देखा है, ब्याह शादी में गुड़ लाते हैं। जब बच्चे की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो उसको गुड़ और घी पिलाया जाता है। उसके साथ में हमारी माताओं बहनों गीत गाती है। वो गीत मैंने एक बार मेरे रिश्तेदार के शादी थी, तब मैं गया और मैंने विचार किया, ये घी और गुड़ की जो बात अपने बुजुर्गों ने कही है, ये गीतों में गाया जाता है शादी के दिन। तो वो कैसे गाते हैं, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। घी गुड़री गूंटे बराऊं, बोला डेलड़ा तन बाजोटे बेटाणू। यानी घी और गुड़ नीचे जमीन पे बैठ के भी नहीं खाना चाहिए, खड़े खड़े भी नहीं खाना चाहिए। तो कुछ हाइट वाली चीज है 4-6 इंच, वहां बैठ के अपने को गुड़ खाना चाहिए। घी और गुड़ खाने से बहुत पावर बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ता तो सालों से अपने बुजुर्ग जो ब्याह शादी के टाइम उस बच्ची को घी और गुड़ पिलाते हैं, घी और गुड़ को ऐसा मिक्स करके उसको पिलाते हैं। तो फिर वो क्यों पिलाते हैं? वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वेद थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि बच्चे की शादी होगी, इसको अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसको कमाना पड़ेगा, इसको अपना परिवार देखना पड़ेगा। इसके लिए उसको घी और गुड़ का संदेश दिया कि अब तुम आज से सुबह सुबह रोज ये घी और गुड़ खाना। शाम को खाना हो तो सूर्य अस्त होने के पहले खा लो, तो आपका इम्यूनिटी पावर है, शरीर में धातु रोग की कभी कमी नहीं आएगी घी और गुड़ खाने से। धातु जिनका पतला हो जाता है, जिनके धातु में प्रॉब्लम होती है, उनको घी और गुड़ अच्छा है। अब ये धातु रोग वालों को दूसरा नुस्खा एक और बता देता हूं। ये आता है जंगली इमली का बीज, इसका वेट होता है 50 ग्राम जितना बड़ा, इसका वेट होता है 50 ग्राम जितना बड़ा हो जाता है ये। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे अपन, उसका मैं आपको बताता हूँ। इसको आप मिट्टी के बर्तन में भिगा दीजिए, 4-5 पीस 10 पीस जितना भिगा दीजिए, जितना आपको खाना हो। कम से कम 8 दिन इसको पानी में रखना है, तब जाके इसकी तासीर एकदम ठंडी हो जाएगी। जब तासीर इसकी ठंडी होगी, पानी हर रोज एक बार बदलते रहिए। पानी प्योर बरसात का लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं, बारिश का जिसको पानी बोलते हैं, वो पानी आप लेते रहिए, इसमें डाल दीजिए। 24 घंटे में एक बार पानी बदल दीजिए, मिट्टी के बर्तन में भिगाना है और 8वें दिन इसको निकाल के फोड़ दीजिए।
इसके अंदर का जो वाइट सफेद गिद्दू आएगा, बीज आएगा, मिंजी जिसको बोलते हैं, उसको एक दिन छांव में सुखा देना, 2 दिन सुखा देना। जब सूख जाए तब इसको कूट पीट कर पाउडर कर लेना। मिक्सर में मत करना, मिक्सर में ये गर्म हो जाएगा तो इसका पावर जो है लेस हो जाएगा, क्योंकि गर्म होगा तो आयुर्वेदिक गुण जो है उसके कुछ हद तक माइनस हो जाते हैं। फिर इसको कपड़ छन कर लीजिए। अब जितनी मात्रा में जंगली इमली का बीज होता है उतनी मात्रा में देसी प्योर काला कलर वाला जो गुड़ होता है ना, गुड़ की बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं गुड़ की। ये जो लिक्विड गुड़ है ये अगर आप इसमें डालोगे और डाल के चने जितनी आप गोली बना लीजिए, 2 गोली सुबह सेवन कीजिए, 2 शाम को कीजिए, तो धातु रोग की जिनको भी माता बहनों को, भाइयों को जिनको भी कमी है वो पूरा कर देता है। ये खाने के बाद आप उसको ऊपर दूध पीजिए, दूध में थोड़ा घी मिलाइए और पीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, इसको पाचन करवाइए। पाचन जब होगा, अच्छी भूख लगे तो खाना खाना, घी दूध का थोड़ा सेवन करना, थोड़ा संयम रखना, ब्रह्मचारी का पालन रखना, तो आपका ये बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। अब अपन बात करते हैं कैल्शियम की। जिन लोगों को कमी होती है तो अच्छा मैं ये बीज मिलेगा कहाँ? ये आपके वहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे से संपर्क करना, मैं कोरियर द्वारा आपके वहाँ पहुँचा दूंगा। 4-5 पीस मंगवा लेना, बहुत हो गया। इसकी गोली भी हम बना के रखते हैं, वो भी भेज देंगे आपके लिए। तो आप मुझे एड्रेस व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे, तो मैं आपसे बात भी कर लूँगा, जो आपको चाहिए वो दे देंगे। अब रही बात कैल्शियम को कैसे लेना चाहिए। कैल्शियम को वैसे मैंने एक वीडियो दिया था आगे, जो था चूने का पानी। चूना कौन सा था? वो लकड़े पे चूना, पत्थर को गर्म करके 8-10 दिन गर्म करके चूना जो बनाया जाता था, उसको मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, उसके लिए भिगाने के लिए बुझा हुआ चूना जिसको बनाते हैं, बरसात का प्योर पानी होना चाहिए, उसी का ये चूना है। तो इस चूने को रात को जो आप थोड़ा गुड़ 1 गिलास पानी में डाल के रात को भिगा दीजिए, 1 बूंद सुबह इसमें डाल दीजिए और छान के लीजिए, तो आपका कैल्शियम जल्दी पूरा हो जाएगा। अब अपन बात करने जा रहे हैं जिन लोगों को साइनस है, जिनको साइनस है, छींकें ज्यादा आती हो, उन लोगों के लिए ये जो गुड़ है और घी सुबह में गर्म करके जितना हो सके उतना गरम उसको ऐसा गर्म कर लीजिए, इसमें थोड़ा घी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, हो सके जितना अंगुली से चाटना है। तो आप बोलोगे चम्मच से चाटे तो, अरे ज्यादा गर्म हो गया तो आपकी जीभ जल जाएगी, नहीं तो अपना ये माप है, अपन इसमें अंगुली डालेंगे, ज्यादा गर्म होगा तो अपन यहीं से करेंगे, यार गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दो। जितना हो सके उतना गरम आप इसको चाटिए। आधा घंटा इसके ऊपर कुछ खाना पीना नहीं है, आप तुरंत देखोगे जुकाम ठीक हो जाएगा, आपका जुकाम तुरंत ठीक। जिनको ज्यादा छींकें आती हो उनको तुरंत आराम, आप करके तो देखिए, बहुत लाभ करता है। हमने हमारे राजस्थान में हमारे घरों में ये देखा है कि जब हमारे छोटा गाय का बच्चा होता, जो 12 महीना 2 साल का हो जाता, उसको बेचना था कि बेचेंगे अब 2-4 महीने के बाद, मेले में लेके जाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, ये पुरानी बात है। तब हमारे बड़े बुजुर्ग पशु के अनुसार रात को गुड़ भिगा देते और सुबह उसको पिलाते। तो वो गुड़ जब वो बछड़ा पीता, बैल जो पीता, तो पहले चौड़ा रहता, चौड़े बैल का पैसा नहीं मिलता है, पतला बच्चा होता, पतला होता है एकदम, पेट ऐसा चिपक जाता और चमक आ जाती है जिसके चमड़ी में, जिनके बाल में, खाल में, सब में, उसका पैसा ज्यादा मिलता। तो हम लोग क्या करते, रात को गुड़ और फिटकड़ी थोड़ा डाल के भिगा देते, सुबह उस गाय के बच्चे को, जो जानवर जिनको बेचना था उनको देते, तो वो पतले हो जाते थे और अच्छी नस्ल जैसा दिखता था। तो बहुत सहयोगी है, बहुत लाभ करता। आप खुद पी के देखना, आपका पेट माइनस कर देगा, कम कर देगा। लेकिन 3 महीने से ज्यादा कभी नहीं पीना, एक टाइम पीना, पीने के 2 घंटे तक कुछ खाना नहीं और खाने में संयम रखना। हम भी बैल को जब देते थे तब हम रोक देते, 2-4 घंटे के बाद उसको चारा पानी देते थे। सुबह में जल्दी देते, 5-6 बजे दे देते, तो 8-9 बजे के बाद उनको चारा देते खाने को, फिर पानी पिलाते। तो ऐसा ही आपको करना है, कम से कम गुड़ का पानी पीने वाले को 2 घंटा पानी नहीं पीना। बासी मुंह ये मीठा पानी अगर कोई पीता है तो वेट जरूर लॉस होता है, वेट लेस होता है, कम होता है वजन। ये हमने करके देखा है और आप करके देखना। जब आपका वेट कम होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब अपन बात कर रहे हैं
जो लोग मजदूर लोग जो मजदूरी करने वाले हैं, जो ऐसे जगह से हालात में जो रहते हैं, जो धूल मिट्टी डस्ट ज़्यादा उठता हो, हमने देखा है वो लोग अक्सर गुड़ खाते हैं। गुड़ खाने से कप के साथ में ये सब कचरा अंदर चला जाता है। जो ब्लेंडर से काम करते हैं, जो मिस्त्री लोग जो दीवार का काटा भाड़े का काम करते हैं, जो मार्बल का काम करते हैं, उन मिस्त्रियों को हमने अक्सर देखा है, उनसे बात भी किया है, तो वो लोग बोलते हैं गुड़ खाने से अच्छा होता है, हमारा कप के ये कचरा कप के साथ में नीचे निकल जाता है और ये पेट को अच्छा साफ रखता है। तो अपने को गुड़ का उपयोग करना चाहिए। अब लोग बोलते हैं गुड़ कौन सा गुड़ लेवें, कहाँ मिलेगा। अब बात आयुर्वेद की आती है तो आयुर्वेद तो बोलता पुराना गुड़ लीजिए, जूना पुराना गुड़ लीजिए। तो अपन जूना पुराना गुड़ ढूंढने कहाँ जाएंगे। तो अब इसी को अपन पुराना करना तो कैसे करेंगे, ऐसे गुड़ ले लीजिए, कांच की कटोरी या कांच के बर्तन में रख लीजिए और छत पे रख दीजिए। धूप में अगर पड़ा रहेगा, 2-3 दिन पड़ा रखना धूप में, तो वो गुड़ का जो केमिकल है अंदर वो धूप के साथ में बाहर निकल जाता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है सूर्य की किरण पड़ने से ये पाचन शक्ति बढ़ा देगा। सूर्य की किरण इसके ऊपर पड़ेगा तो आपकी 100% ये पाचन शक्ति में बहुत लाभ करेगा। जैसे पानी का कोई बहुत ऐसे वेद होते हैं जो पानी से उपचार करते हैं, वो पानी कभी चांद के नीचे रखते हैं, कभी सूर्य के नीचे रख के देते हैं, अपने को कांच का बोतल भर के देते हैं। एक विधि होती है, ऐसे ही जो वेद होते हैं उसी से ट्रीटमेंट करते हैं। अब अपन बात करने जा रहे हैं कि इस गुड़ में ऐसी क्या चीज है जो खाने से पावर बढ़ता है। आप एक काम करना, खुद प्रयोग करके देखना, जब आप ज्यादा थक जाते हो, अति ज्यादा मेहनत करने का जिस दिन काम पड़े या अति ज्यादा चलने का काम पड़े, जब आप पूरे थक जाते हो, उठने की शक्ति नहीं है, उस टाइम आप 50 ग्राम गुड़ खा लेना, तो पानी मत पीना 15-20 मिनट, तो आप उठ के रवाने हो जाओगे तुरंत। इतनी आपके अंदर बूस्टर ताकत आ जाएगी, इतनी अच्छी ताकत आ जाएगी, आप खुद कमाल की बात, आप खुद ऐसा विचार करोगे इसमें क्या चीज है। तो गुड़ केमिकल का नहीं होगा। तो गुड़ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसी दुकान से गुड़ लीजिए या तो ज्यादा पुराना पड़ा हो, और ब्लैक जो काला कलर का होता है वही गुड़ अपने को यूज करना चाहिए। गुड़ में बहुत ताकत है, गुड़ को खाइए, स्वस्थ रहिए। और एक और उपयोग है गुड़ का जो मैं बता देता हूं। जिन लोगों को गला पकड़ लेता है, आवाज जिनको नहीं आती हो, मुलेठी के साथ में गुड़ चूसने से गला तुरंत खुल जाता है। अब अपने को इसका प्रयोग करना नहीं आता है, अपने बच्चे चॉकलेट मांगते हैं तो अपन मार्केट से दिला देते हैं, इसकी चॉकलेट अपने घर में बना लीजिए। मैं बताता हूँ विधि कैसे बनाना है। थोड़ी काली मिर्ची ले लीजिए, थोड़ी अदरक का रस ले लीजिए, थोड़ा उसमें नींबू डाल दीजिए और इलायची का पाउडर डाल दीजिए। इसी गुड़ को आप गर्म करोगे, पाक जैसा बनाओगे तो ये जमने जैसी स्थिति में आ जाएगा। सब मिला के छोटी छोटी आकृति दे देना अपने बच्चे के अनुसार, तो आपका ये गुड़ चॉकलेट के रूप में काम करेगा और बच्चा बड़े चाव से खाएगा और प्रतिदिन खाएगा। गुड़ अगर खाएगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। गुड़ एक दिन के बच्चे को भी दिया जाता है। आज जिसका जन्म हुआ, जन्म घुंटी में अक्सर माता बहने गुड़ के साथ ही उसको दिया जाता है। यानी गुड़ कितना अच्छा है। शुगर वाले के लिए गुड़ कम मात्रा में खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनको ऐसा लगे कि कुछ मीठा खाएं तो वो गुड़ खा सकते हैं लिमिट में रह के खाओगे तो कोई नुकसान इतना नहीं करेगा जितना चीनी शक्कर करेगा। अब गुड़ के लड्डू बनते हैं, जिनको ताकत की कमी होती है, 20 ग्राम तिल ले लीजिए। तिल में, तिल जो होता है काले कलर का तिल है, एक व्हाइट कलर का आता है, तो काले कलर वाला ज्यादा अच्छा है, लेकिन मार्केट में कलर करके काले तिल दिए जाते हैं वो मत लेना, उससे अच्छा तो व्हाइट तिल ठीक है। तो 20 ग्राम तिल ले लीजिए, 10-15 ग्राम उसमें गुड़ मिला के लड्डू बना लीजिए। लेकिन ये लड्डू कब खाना, सर्दियों में, जब कड़ाके की सर्दी हो तब आप ये लड्डू खा सकते हो। और इसका गजक में भी पड़ता है गुड़, वो भी खाइए। रोटी के साथ आप गुड़ खा सकते हो। तो गुड़ एक बहुत अच्छी चीज है। गुड़ खाने से पावर बढ़ता है, गुड़ खाने से पेट साफ रहता है,
गुड़ खाने से बाल, खाल, पेट सब अच्छा रहता है। तो गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। गन्ने से कई गुना ज़्यादा इस गुड़ में गुण है। इसके लिए मैंने ये बताया कि जो कैल्शियम जिसको लेना हो गुड़ के पानी में लो, अच्छा काम करता है। अब अपन बात करने जा रहे हैं गुड़। जितने भी मांगलिक प्रोग्राम होते हैं उसमें गुड़ क्यों लाया जाता है, तो मैंने बताया था पहले आपको कि ये ऊर्जा फूंकने वाली चीज़ है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली चीज़ है। आप 2 महीना खा के देखिए, आपको बहुत लाभ करेगा। नाखून अच्छे हो कर देगा, बाल जिनके झड़ते हो वो भी कम, कुछ लाभ करेगा, उसमें भी बाल कम झड़ेंगे, चमड़ी अच्छी होगी, आपका शेप अच्छा रहेगा। तो अब अपन बात कर रहे हैं जिनकी वायु जो दूषित हो जाती है, उसकी वजह से हिचकी आती हो, हिचकी बहुत आती हो, उन लोगों के लिए गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। आप कांसे का बर्तन ले लीजिए, उसमें एक आधा लीटर पानी डाल दीजिए कांसे के बर्तन में, उसमें 20-30 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। गोड़ जिसको बोलते हैं, लिक्विड वाला गोड़, पुराना गोड़ जो काले कलर का होता है, ये डाल दीजिए। ये डाल के उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर जिसको हिचकी आती हो, हिचकी उसको बोलते हैं जो अंदर एयर भर जाता है और बार बार वो पेशेंट ऐसे करता हो, उनको खड़ा करके आप पिला के देखना। 10-5 मिनट नहीं, वो पानी पूरा नहीं पिएगा, उससे पहले उसकी हिचकी बंद हो जाएगी। ये मैंने खुद ने कितने ही लोगों पे प्रयोग किया है, बताया है, समझाया, और बहुत लोगों का ठीक हुआ है। मैं बताता हूँ और लोग बोलते हैं धन्यवाद, हमारे 6 महीने से ये हिचकी का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया है। हिचकी अंदर वायु, वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलन करता है, उसी का नाम है गोड़। जिनको एसिडिटी ज़्यादा होती है वो लोग खाना खाने के बाद रात को सोते टाइम 8-10 ग्राम उसको गुड़ खिला के देख लीजिए। 4-5 दिन में एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन खाना खाने के 20 मिनट पहले पानी पीना है और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। 8 बजे खाना खाया है तो आप उसको बोलो 7:30 बजे से पहले पानी पी ले, फिर 7:30 पानी पी ले, 8 बजे उसको खाना खिला दीजिए, 9 बजे उसको बोलना थोड़ा पानी पी ले। घूंट घूंट करके पानी पियो। पानी को खाना है और खाने को पीना है, इसी का नाम जिंदगी है। नमस्कार, कल अपन नई एक और औषधि के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाना मेरे दोस्तों, जिनको ज़रूरत है, ये आप प्लीज़ आप ही वो काम कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल अपन एक नई औषधि के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।